So this is Sami from Feather Grove. हमारे साथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस यास्मीन है और लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा मिस यास्मीन आपसे. So are you ready? Yeah, Mr. Sami, I'm ready. Okay. Okay, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वर्क परमिट लेना असल में जितना मुश्किल दिखता है क्या एक्चुअल में इतना ही मुश्किल है या ये जो कंसल्टेंट शो करवा रहे होते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट है और बहुत इजी वर्क परमिट का प्रोसीजर है और विद इन 2 months में प्रोसीजर हो जाता है समथिंग लाइक दैट. तो क्या ये पॉसिबल है इतना आसानी? देखिए मिस्टर समी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी आजकल जो है ना मार्केट में जो चल रहा है वर्क परमिट के रिलेटेड, इसमें क्या है, वर्क परमिट जेन्यून होते हैं, ठीक है, प्रोसेस होता है बिल्कुल सही होता है. वर्क यूरोप कंट्री में जो है ना बहुत सारे ऐसे जेन्यून कंपनीज है जो कि रियली लाइक एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं, ठीक है. थोड़े बहुत फ्रॉड कंपनीज होते हैं जो कि वो लोग लाइक डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करते हैं और थोड़े करते हैं, हम उनको जज नहीं कर सकते, राइट. बट अभी हमारा ये कंपनी है फेथर ग्रुप, जहाँ तक कि हम लोग कर रहे हैं ये प्रोसेस बिल्कुल जेन्यूनली, जैसे कि हमारी कंपनी ऑलरेडी यूरोप कंपनी से जो है ना कोलैबोरेटेड है. तो वो लोग को हम एप्लीकेशन जब सबमिशन करते हैं, हम लोग फर्स्ट एलिजिबिलिटी देखते हैं, जो कि अगर कंसल्टेंट जो है लाइक कोई क्लाइंट है अगर जिसको यूरोप जाना है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है, तो हम उसका पहले प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो लाइक उनके पास जो है ना सब कुछ होना चाहिए. एलिजिबिलिटी मीन्स उनका एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है मिस्टर समी, और उसके साथ उन लोग की पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद एटलीस्ट जो है ना डिप्लोमा या कोई 10th क्लास पास होना चाहिए, लाइक वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कोई कैटेगरी हो, ब्लू कॉलर्स के लिए रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. So, Miss Yasmin, basically मैंने तो सुना है कि अनएजुकेटेड पीपल्स का भी हो जाता है लाइक कोई ऐसा कोई प्रोसीजर है कि अनएजुकेटेड पीपल का भी वर्क परमिट लगता है और वीजा आता है, ऐसा ना कुछ हो जाए? जी देखिए मिस्टर समी, ऐसे बिल्कुल नहीं है. अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं, जिसके पास स्किल एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, उनको एटलीस्ट जो है ना डिप्लोमा, उनका 10th क्लास पास होना चाहिए वो, ठीक है. तभी वो लोग का वर्क परमिट तो आ जाएगा, लेकिन उनको वीजा गवर्नमेंट नहीं देगी बिकॉज ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है. तो बेसिक एजुकेशन जरूरी मैंडेटरी है मिस्टर समी. सही. तो ये जो लोग अनएजुकेटेड पीपल के भी लाइक मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड लोगों को भी वर्क परमिट दे रहे हैं और उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि उनका वीजा आ जाएगा. तो क्या वो सब झूठ है? ऑफ कोर्स ये सब झूठ है, क्योंकि देखिए ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है यूरोप, हर कोई ऐसे नहीं अप्लाई कर सकता, राइट. एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके पास डिप्लोमा 10th चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके पास लीगली एक्सपीरियंस पर्सन है, तभी उसका एप्लीकेशन और सबमिशन होगा. एंड देन सक्सेस रेशियो हाई रहेगा कि उसका वीजा ग्रांट होने के लिए. अदरवाइज वो ऑब्वियसली रिजेक्ट होने के उसमें बहुत सारे चांसेस है. सो अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई रियलिस्टिक चांस नहीं होता वर्क परमिट का, राइट? एग्जैक्टली. ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह काम कर रही है? लाइक 100% श्योरिटी देती है, डन बेस पे काम कर रही होती है या किस तरह से? क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आपकी कंपनी जो है 100% जेन्युइन काम कर रही है और ईच एंड एवरीथिंग. सो ये बताइए कि क्या आप वीजा की श्योरिटी देती है? देखिए मिस्टर समी, मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वर्क परमिट जो है ना 100% आएगा, वीज़ा 100% लग जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग जो है ना डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल लीगल करते हैं, ठीक है. हमारे कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं. हम लोग जब एप्लीकेशन डालते हैं, पहले तो एलिजिबल पर्सन का डालते हैं, हम हर किसी का एप्लीकेशन नहीं लेते, ठीक है. अगर पर्सन एलिजिबल है, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे रिक्वायरमेंट से मैच हो रहे हैं, तभी हम उनका एप्लीकेशन लेते हैं. सेकेंड थिंग जो है ना, ऑफर लेटर तो ऑब्वियसली आएगा, वर्क परमिट इशू होगा. अगर वहाँ पर वाकई जेन्यून कंपनी है जहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो हमारा पूरा जेन्यून है, जिससे वर्क परमिट भी आएगा, ठीक है. जब उसके बाद जब वीजा स्टैंपिंग होगा, तब वो गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि गवर्नमेंट जो है ना डिसाइड करेगी कि वीजा स्टैंपिंग के रिलेटेड. तो वीजा रिजेक्शन की क्या चांसेस हैं कि वर्क परमिट भी आ गया और देन वीजा रिजेक्शन की कोई चांसेस हैं? कितने % चांसेस हैं? वर्क परमिट जब आ जाएगा ना, तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो है ना बिल्कुल कम है, ठीक है. क्योंकि वीजा रिजेक्शन यही 2 सिनेरियोज में होता है, जब अगर आप मेडिकली अनफिट हो एंड देन अगर आपके ऊपर लाइक पुलिस केस वगैरह हो, तभी आपका वीजा रिजेक्शन होगा. अदरवाइज हमारी कंपनी में जो है ना 99% सक्सेस रेशियो है. इस यात्रा में मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मार्केट के हिसाब से जो रियलिस्टिक टाइम है वो कितना लगता है वीजा आने में और वर्क परमिट आने में? तो आई थिंक मेरे ख्याल पे 2 months लगते हैं शायद. तो वीजा आने में कितना टाइम लगता है उसके बाद?
वर्क परमिट आने में आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स लग जाएंगे। उसके बाद जो वीज़े का रहेगा सर मिस्टर समी, जैसे कि आपका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब हम जब आपका अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तब आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा। लाइक मैक्सिमम आपका पूरा प्रोसेसिंग 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगा पूरा। बस मैक्सिमम इश्यूज जो आते हैं लोगों को वो ये आते हैं कि अपार्टमेंट डिलीवरी होती, तो सूरत हाल में कोई डिलेस हो सकते हैं या ये मैक्सिमम आप 4 मंथ पे करा देंगे? देखिए हम आपका लाइक हमारे पास जो सक्सेस रेशियो है और हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स तक के ही सिनारियोज है। अदरवाइज जो है ना, अगर डिले हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से डिले होगा, बट अपॉइंटमेंट जब आएगी तब आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो नेदरलैंड, लक्समबर्ग, जितने भी शेंजन के बड़े कंट्रीज हैं, क्या इनमें वर्क परमिट और वीजा लाइक मिल जाता है इजीली? बिकॉज आई थिंक सो, मेक इट्स माई जजमेंट कि मैंने नहीं देखा कि लक्समबर्ग में और इस तरह के बड़े कंट्रीज में वीजा इजीली मिल जाए। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? मैं इसके रिलेटेड ये बताना चाहूँगी मिस्टर समी। अभी देखिए आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, लाइक लग्जमबर्ग हो, नेदरलैंड हो, उसको लेकर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। मार्केट में डिमांड्स आती है जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से चलता है। ये सारा इंटायर यूरोप कंट्री में जो है ना हर वर्क परमिट लगते हैं। अगर कंपनी वहाँ पर जेन्यूनली प्रोसेस कर रही है तो ऑब्वियसली लगेगा। तो अभी जो लग्जमबर्ग है और नीदरलैंड है, इसके रिलेटेड जो है ना वहाँ पर डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड हो, वहाँ पर कंपनी अवेलेबल हो जो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग कर रही है, जो हमारी कंपनी है ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज में लाइक हो गया लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फिनलैंड, आइलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जहाँ पर सक्सेस रेशियो ज़्यादा है और जहाँ पर कंपनी अवेलेबल है, जो लोग आपकी फाइल लेने के लिए रेडी है, ऑब्वियसली आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जब वहाँ पर कोई कंपनी है ही नहीं, आजकल लोग जो है ना मार्केट में जब जो चल रहा है जहाँ के ज़्यादा वीजे लगते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर से लगते हैं। ओके, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है एक्चुअल में, लाइक नेदरलैंड, लक्समबर्ग, नॉर्वे, इस तरह के बड़ी कंट्रीज में, लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी हाई सैलरीज बता रहे होते हैं 3,000 4,000, अब एशियंस के लिए या अफ्रीकन क्लाइंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, क्या ये पॉसिबल है कि ये इतनी अच्छी जॉब मिल जाए यहाँ पे या इजीली वीजा मिल जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखिए जो अभी मार्केट की कंपनी जो कंट्रीज चल रहे हैं वहाँ पर इतनी इजीली इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ब्लू कॉलर्स जॉब होती है। ठीक है, तो ब्लू कॉलर्स जॉब के लिए वहाँ पर जो कंपनीज वहाँ की जो हायरिंग चलती हुए, वो लोग चाहते ही है कि वो कम सैलरीज में जो है ना एम्प्लॉयर्स आए वहाँ पर काम करे। ठीक है, इसीलिए तो वो लोग हायर करते हैं दूसरे कंट्रीज से। तो इतनी ज़्यादा सैलरी मिलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जो लेबर ब्लू कॉलर्स जॉब होती है उसकी सैलरी बेसिक स्टार्टिंग 1,000 से शुरू होती है, देन 2,000 पर खत्म होती है। मैंने सुना 600 से भी स्टार्ट होती है कुछ कंट्रीज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 600 और 900 से भी शुरू होती है, प्लस फूड एकोमोडेशन वगैरह देते हैं कंपनीज वाले। ठीक है, जहाँ पर जितनी सैलरी कम है वहाँ पर सक्सेस रेशियो वीजा ग्रांट होने का सक्सेस रेशियो ज्यादा है मिस्टर सर। ओके, यानी कि आपके मुताबिक लग्जमबर्ग और इन कंट्रीज में अगर अप्लाई करते हैं तो आप वर्क परमिट कह रही है कि मिल जाता है, बट वीजा चांसेस जो है वो बिल्कुल 50-50 है। एग्जैक्टली, अगर आपको कोई बोलेगा कि ज़्यादा सैलरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ज़्यादा सैलरीज में आपकी वीज़ा ग्रांट नहीं होगे। वर्क परमिट तो आ जाएगा लेकिन वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। तो वीज़ा ग्रांट अगर आपको करना है, वाकई यूरोप में सेट होना है आपको, तो ऑब्वियसली आपको जो है ना कम सैलरीज से एप्लीकेशन, अगर कोई बोल रहे हैं जेन्यूनली काम कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी अच्छी लीगल कंपनी है, ऐसे ढूंढकर जो है ना आप प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इनके बातों में मत जाइए जो आपको ज़्यादा सैलरीज ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जहाँ पर लग्जमबर्ग हो या फिर नीदरलैंड हो जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। बस वो मार्केट में आजकल बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपके मुताबिक फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कस्टमर आता है और वो आपसे लग्जमबर्ग की डिमांड मांगता है और आपके पास अगर उसकी डिमांड हो भी, तो आप उन्हें क्या प्रेफर करेंगे कि आया कि वो लो कैटेगरीज में जाए, छोटे कंट्रीज में जाए, या वो आप उसे लग्जमबर्ग देंगी, नेदरलैंड देंगी जो उनकी डिमांड है? रिपीट दिस क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन दैट अगर आपके पास भी क्लाइंट आते हैं, वो आपसे लग्जमबर्ग या नॉर्वे या इस तरह के बड़े कंट्रीज की डिमांड करते हैं, गुड सैलरी की डिमांड करते हैं, और आपके पास डिमांड है भी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप उसे वो बड़ा कंट्री और अच्छी सैलरी ऑफर करेगी
या आप उसे छोटे कंट्रीज की तरफ और छोटे लाइक कम सैलरी पे उन्हें प्रेफर करेगी? ओके, देखिए हर कोई चाहता है, जो भी क्लाइंट होता है जिसको जहाँ जाना होता है यूरोप कंट्री, ऑब्वियसली वो अच्छी सैलरी, अच्छे बेनिफिट्स चाहता है, ठीक है, चाहे वो हमारी कंपनी क्यों ना हो, फेदर ग्रुप हो क्यों ना हो, कोई दूसरी कंपनी क्यों ना हो। तो अभी मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्लाइंट्स को बताएंगे क्लियरली कि देखिए हम जो पैकेज दे रहे हैं, जो पैकेज है, तो वही हम इशू उनको ऑफर करेंगे। ऐसे नहीं कि हम उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सैलरी बताएंगे, क्योंकि जो सैलरी जो आगे कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनको बताएंगे, ठीक है। और सैलरीज की डिपेंड जो है ना उनकी एप्लीकेशन लेंगे, अगर वो ओके है, एग्री है इतनी सैलरी में जाने के लिए, तभी हम उनकी एप्लीकेशन लेंगे। मतलब आप मेरा क्वेश्चन ये था मिस यास्मीन कि आप प्रेफर क्या करेंगे क्लाइंट को, कि आप उन्हें गुड सैलरी वाला प्रेफर करेंगे या चिकन टिक्का प्रेफर करेंगे, आप लो कैश सैलरी विद लो कंट्री प्रेफर करेंगी फॉर गेटिंग वीजा? ओके, सो फॉर गेटिंग वीज़ा देखिए मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उनको हाई सैलरीज के लिए प्रिफर करूंगी तो उसमें क्या है ना, सक्सेस रेशियो बहुत कम रहेगा, वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जितना कम सैलरी है, कम इन द सेंस ज़्यादा कम भी नहीं, अगर जितना कम सैलरी मिलेगा, लाइक मीडियम अगर सैलरी मिल रहा है, लाइक मीडियम सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ का एप्लीकेशन लेना बेटर रहेगा, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्शन ना हो। वर्क परमिट तो आ जाएगा, बट एंड ऑफ द डे वीज़ा रिजेक्शन होगा, तो इसमें क्लाइंट भी फेस करेगा और हमारी कंपनी भी फेस करेगी। तो हम ये नहीं चाहते कि जितना हाईएस्ट सैलरी रहे वहाँ का सक्सेस रेशियो वीज़ा ग्रांट होने का बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मीडियम सैलरी में जाए ताकि आपका वीज़ा लगे। ठीक है। अच्छा, मार्केट में जो है वो मैंने देखा है कि 6,000, 7,000, 8,000 दिरहम में और इसी तरह से बहुत कम अमाउंट में वर्क परमिट का वो ऑफर कर रहे होते हैं कंसल्टेंट। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है? और अगर डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो वो किस तरह से हो सकता है को लाइक क्या बेहतर प्लेटफॉर्म है इसके लिए? और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी सर्विसेज देना चाहता है तो एक्चुअल कॉस्टिंग क्या रहती है? और अच्छी जॉब के लिए, या तो नो अच्छी जॉब ना भी हो बट एटलीस्ट ऐसी जॉब हो जिसमें वीजा ग्रांटिंग हो जाए, तो उसकी एक्चुअल क्या कॉस्ट रहती है? क्योंकि मार्केट में तो 6,000, 7,000, 8,000 चल रहा है। जी जी, तो देखिए मिस्टर समी, अभी जो हमारी फेदर ग्रुप है, हमारे पास पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम लोग जो है ना ये सारी फाइलिंग, लॉयर फीस वगैरह, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, एम्बेसी फीस एंड ऑल, ये सब कुछ जो है ना हम पे कर कर लीगली प्रोसेस करवाते हैं। तो आजकल मार्केट में जो अभी चल रहा है, ठीक है, हर कोई पैसे अर्न करना चाह रहे, तो वो लोग जो है ना जितना भी 1,000 हो एप्लीकेशन लेते हैं और आपको बोलते हैं कि 6,000 में आपका पूरा कंप्लीट 2 साल का वीज़ा लग जाएगा, बाकी का पेमेंट आपका सैलरी डिडक्शन होगा। तो ऐसे चांसेस बिल्कुल नहीं है, सैलरी डिडक्शन ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है वहाँ पर जो और आपको एप्लीकेशन लेंगे और वहाँ पर हम आपका वीज़ा लगवाएंगे, फिर हम आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता। जो लीगल होता है मिस्टर समी, वो लोग का पैकेजेस हाई होता है, ठीक है। हम लोग का भी स्टार्टिंग पैकेज जो है ना 4,000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन 4,000 दिरहम से हमारा एप्लीकेशन सबमिशन होता है, क्योंकि ये जो आपका टोटल जितना ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा फीसेस रहेंगे, उसका ही वीज़ा प्रोसेस जेन्यून होगा। 1,000 2,000 से जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, बोलेंगे कि सैलरी डिडक्शन से हाफ पेमेंट, उससे पहले हाफ पेमेंट, ये बिल्कुल स्कैम है, टू बी ऑनेस्ट समी। ओके, परफेक्ट। लेकिन आप किस तरह की सर्विसेज देती है? फॉर एग्जाम्पल लाइक क्योंकि लाइक जॉब तो हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप क्या सर्विसेज दे रही है? आप ऑब्वियसली जॉब ढूंढ सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट द मेन थिंग क्या होता है, हर कोई अप्लाई कर सकता है अपने खुद ही से, ठीक है। हर कोई अपने जो है ना लाइक ऑनलाइन सबमिशन कर सकती है फाइल, लेकिन फाइल सबमिशन करोगे तो यहाँ पर आप अकेले नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ मिलियन पीपल जो है ना ऑल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड से एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखेगी किसका, सेलेक्टेड पीपल को देखेगी और उनको हायर करेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर देखेगी किसको, एम्प्लॉयर ज्यादा, एम्प्लॉयर के पास तो बहुत आपके कनेक्शन है एम्प्लॉयर्स के साथ या बाकी कंपनीज के साथ आपकी कनेक्शन है जिसके भी आप पे आप उनका अप्लाई करवा रही है? ऑफ कोर्स, देखिए हम जो भी वीज़ा प्रोसेस करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसा एप्लीकेशंस नहीं लेते, ठीक है। हमारी जेन्यून वहाँ पर कंपनी से हम लोग का कोलैबोरेशन है, हम लोग के उनके अंडर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है कंपनीज की, जो कंपनीज जो जहाँ पर जितनी हायरिंग्स चल रही है, हम लोग यहाँ पर से
जो एलिजिबल पर्सन रहेंगे क्लाइंट्स, हम उनके एप्लीकेशंस लेते हैं, फिर हम सबमिशन करते हैं आगे कंपनीज को। कंपनी वाले मेन इंपॉर्टेंट है इन लोग को। नहीं, आपका मेन काम सर्विसेज देना है, सबमिशंस करना है, लेकिन आप ऐसे कोई कमिटी करते लाइक क्या आपको 100% वीजा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट? नहीं। जी नहीं। ओके, मतलब आप क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं और वो सबमिट करवाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एंड जो भी आपकी करेक्शन है या जो भी आपके वहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे उनके लिए जॉब सर्च करवाते हैं और फिर उन्हें जॉब दिलवाते हैं, राइट? जी। तो जो भी हो आपके आप लोगों के पास डिमांड आई हुई होती है, आप उस पर काम करवाते हैं जी जी। हाँ। ओके, परफेक्ट, ठीक हो गया। थैंक यू मिस यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। बहुत लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरत है जी। और कुछ ये है कि आपने पेमेंट टर्म्स को भी जस्टिफाई किया है कि पेमेंट्स मैक्सिमम अमाउंट्स होती हैं तो आपका प्रॉपर काम हो सकता है, लेकिन लाइक 5,000 6,000 ये पेमेंट्स पे जो लोग कर रहे हैं वो या तो लाइक 3 months वाला कर रहे हैं या whatever, किस तरह से कर रहे हैं। Okay. Well, thank you, Yasmin. Thank you for your time.